नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम रिंग थ्योरी के आइडियल सब टॉपिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एन आइडियल इज अ सब रिंग, यानी कि हर एक जो आइडियल होता है वो हमेशा ही एक सब रिंग होता है। ये जो टाइटल है वही थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैं ये चीज़ बताऊंगी आपको थ्योरम में कि हर एक जो आइडियल है, चाहे वो कोई भी रिंग हो विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशंस, वो हमेशा ही एक सब रिंग होता है। और फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी कि इसका जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। और जब भी हम मैथमेटिकली ऐसा कुछ बोलते हैं कि इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम हमेशा एक काउंटर एग्जाम्पल जो है वो देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। एन आइडियल इज अ सब रिंग। लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग। हमारे पास में R प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है। लेट I be an ideal of R। सपोज I जो है वो R का एक आइडियल है। इसका मतलब कि वो आइडियल की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore, for A B belongs to I, A minus B belongs to I, एक ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। And for A belongs to I and R belongs to R, AR and RA belongs to I। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंड प्रॉपर्टी को भी, क्योंकि I जो है वो आइडियल है R का। नाउ टू प्रूव सब रिंग we need to prove for all AB belongs to I, A minus B belongs to I and AB belongs to I। हमें किसी भी सबसेट को सब रिंग प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है कि फॉर ऑल AB belongs to I, A माइनस B जो है वो I को बिलोंग करे और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो I को बिलोंग करे। ये कहाँ से आता है? बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब रिंग। ये यहाँ से आता है हमारे पास में। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है, नाउ ए बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉलोज बाय फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये यहाँ से हो जाती है। अब हमें खाली ये एक कंडीशन जो है वो प्रूफ करनी रही है। नाउ ए बी बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए जो है वो आई को बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो आई आर का सबसेट है, तो बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। यानी हम इसको कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर बाय 2 हमें क्या मिल जाता है? ए बी and B A belongs to I। Therefore हमें क्या मिल गया? A B belongs to I। तो हमारे पास में सब रिंग की जो दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाती है। Therefore I is a सब रिंग of R। तो इस तरह से I जो है वो R का सब रिंग हो जाता है और I जो था वो एक आर्बिट्ररी सब रिंग था, आर्बिट्ररी आइडियल था। इसका मतलब हर एक जो आइडियल होता है वो R का सब रिंग होता है। सिंस I was arbitrary ideal of R, therefore every ideal of R is a subring of R। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू हो। तो एक नोट के द्वारा मैं आपको बताती हूँ
its converse need not be true. Its converse need not be true. और जब हम ये नीड नॉट वर्ड यूज कर लेते हैं तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है. एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग. जो लोग भी मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं सॉरी, जो लोग भी मुझे मेरे चैनल के स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि आर विद दिस लाइन मैं किसको रिप्रेजेंट करती हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स को. हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक रिंग होता है. और z प्लस डॉट इज अ सब रिंग ऑफ r. z प्लस डॉट जो है वो r की सब रिंग है. बट हम प्रूव करेंगे कि z प्लस डॉट जो है वो आइडियल नहीं है. हमें आइडियल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है? इन ऑर्डर टू प्रूव आइडियल हमें क्या चीज़ें प्रूफ करनी होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी शुड बिलोंग्स टू जेड. एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, आर बिलोंग्स टू आर, ए आर एंड आर ए शुड बिलोंग्स टू जेड. और ये सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होने चाहिए. अगर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही हैं, इसका मतलब कि वो आइडियल जो है वो नहीं रहेगा. अब यहाँ पर अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम सेकंड पे जाएंगे ही नहीं. अगर फर्स्ट ट्रू नहीं हो रही है तो हम यही चेक कर लेंगे कि देखिए ये फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये आइडियल नहीं होगा. और हमें पता है कि सेकंड सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम फर्स्ट चेक नहीं करेंगे, सेकंड को ही देख लेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये आइडियल नहीं है. और ये भी हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? अगर आप लेते हो r is equal to half which belongs to r and x is equal to 3 which belongs to z, तो rx यानी कि 3/2 which doesn't belongs to z. Therefore z is not an ideal of r. यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो सब रिंग तो है r का बट वो उसका आइडियल नहीं है. इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये कह रहे हैं कि हर एक जो सब रिंग है वो आइडियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल टॉपिक के ऊपर बेस्ड अपना फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. Thank you so much for watching this.